मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सोरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश सीनेट 2024-25 के लिए। आप सभी लोगों ने फॉर्म को भर लिया होगा, नहीं भरा होगा तो भर रहे होंगे और उसके बाद पढ़ाई भी लगभग शुरू कर रहे होंगे। तो अब सवाल काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है कि कौन सी बुक प्रेफर करें पढ़ने के लिए और उस पर रिव्यू दें और उसके बारे में बताएं कि कौन सी किताब जो है बेस्ट रहेगी प्रिपरेशन करने के लिए। तो आइए उसी मुद्दे पर यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे तैयारी करें, कौन सी किताबें पढ़ें। तो आइए इन्हीं पैटर्न पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल नीट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और नीट के जो अभ्यर्थियों ने एक बात कही, आप उसे बहुत ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी से पूछे ज़्यादातर प्रश्न, यानी जो सवाल पूछे गए वो एनसीईआरटी से पूछे गए। आप सभी लोग जानते हैं, एनसीईआरटी की बुक को समझते हैं आप सभी लोगों ने, कि ज़्यादातर लोगों ने इसे पढ़ा होगा। तो ये एनसीईआरटी की जो किताब है उसे प्रेफर करें, उसे को पढ़ें। आप देखिए यहाँ पर ज़्यादातर छात्रों ने जो है इसी के बारे में बताया है। अब देखिए एक एक करके आप एक एक चीज़ों का आकलन करिए। यहाँ पर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, इस छात्र ने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों से मिली मदद, यानी अब आप देखिए 11वीं 12वीं की कक्षा में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई होती है और नीट के ज़्यादातर सवाल इन्हीं से पूछे गए हैं। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्न हल करने में कोई परेशानी नहीं हुई। इसी तरीके से आप अगला देख सकते हैं कि अब तैयारी कैसे करनी, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एनसीईआरटी पढ़नी है। नीट से आप जो है एडवाइस ले लीजिए। देखिए जो चीज़ें ऑलरेडी एग्ज़ाम पैटर्न में चल रही होती हैं उसी पैटर्न पर एग्ज़ाम्स के पेपर बनाए जाते हैं। तो नीट का जैसा पेपर आया है उसी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो करके पेपर बनेगा। तो सवाल कहाँ से उठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, इसका आप आकलन करके, इसके एक्सपीरियंस को शेयर करके लेकर आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के उत्तर प्रदेश की बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं इसी पैटर्न पर। और आप देखिएगा आपका रिज़ल्ट बहुत बेहतर आएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो एक एक चीज़ को हम क्लियर कर देंगे, फिर आपको क्वेश्चन पेपर और उस तरीके की चीज़ों को पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी सबसे पहले अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या प्रेफर करना है, एनसीईआरटी की किताब को आपको पढ़ना है। उसे पढ़ें, समझें, सॉल्व करें, अभी समय है। फिर अगला देखिए यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, मॉडल पेपर हल करने से मदद मिली। यानी आपको क्या करना है, मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हल करना है। लगभग हर रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो 1-2 दिन छोड़ कर करें, लेकिन मॉडल पेपर सॉल्व ज़रूर करें, जिससे आपकी तैयारी का आकलन होता है कि यानी आपकी कितनी तैयारी है, आप कितने पानी में हैं, ये आपको पता चलता है। आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 200 मार्क्स का होता है, उसमें कितने नंबर आप ला पा रहे हैं, ये मॉडल पेपर आपको बताएगा। उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं और रिकॉल भी चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल का पार्ट ज़्यादा पूछा गया। जैसे नीट में न्यूमेरिकल का पार्ट ज़्यादा पूछा गया तो आप यहाँ पर भी उम्मीद कर सकते हैं न्यूमेरिकल का पोर्शन, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान से ज़्यादातर सवाल न्यूमेरिकल फॉर्म में थे। उन्हें हल करने की वजह से बाकी प्रश्नों के लिए समय नहीं मिला। तो यहाँ पर आपको करना ये होता है कि अगर आपको लगता है कि ये टफ पोर्शन है तो इसे आप छोड़कर सबसे लास्ट में करें, क्योंकि आपको फिर क्या करना चाहिए था, आपको बायो पहले कर लेनी चाहिए थी। आप बायो पहले कर लेते, फिर केमिस्ट्री कर लेते। तो यहाँ इस तरीके से आप जो है चीज़ों को कर सकते थे। जीव विज्ञान यानी आप बायोलॉजी पहले कर लें, फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री कर लेते, फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल यानी फिजिक्स के पार्ट को करते। पहली बार परीक्षा में हुआ शामिल, जो लोगों ने पहली बार शामिल हुए उनके लिए देखिए क्या है, नीट में पहली बार शामिल हुआ 11वीं और 12वीं की किताब से ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं। देखिए 11वीं 12वीं का ही आपका इम्पोर्टेंट है। तो जो 11वीं 12वीं में जो सिलेबस आपका है उसी पैटर्न पर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये नीट का था। इसी तरीके से जो सिलेबस आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल में है तो वो आपको उसी पैटर्न पर रहना है, इसके अलावा नहीं जाना है। जो आप पढ़ कर आए हैं इंटरमीडिएट में उसी को पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो यहाँ परीक्षार्थियों को भौतिक विज्ञान के सवालों ने उलझाया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो सबसे बेहतरीन सेक्शन हो, जब सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जिसके ऊपर,
वही पेपर सॉल्व करें वहाँ पर। जब भी आपका पेपर होना है, जून में पेपर आपका होना है, तो उसी पैटर्न पर आप तैयारी करें। यानी आपका जो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।